जब भी हम बच्चे पैदा करने पर सवाल उठाते हैं तो तुरंत जवाब मिलता है। कहा जाता है ये हमारा निजी मामला है, यानी पर्सनल चॉइस है, इसमें दूसरों को क्यों दिक्कत है। लेकिन क्या सचमुच बच्चे पैदा करना निजी मामला है? क्या सचमुच माँ बाप अपने बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उठा पाते हैं? क्या सचमुच आपका बच्चा सिर्फ आप तक सीमित रहता है या पूरी धरती और समाज पर असर डालता है? आज की इस वीडियो में हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। लोग अक्सर कहते हैं ये मेरा परिवार है, मेरा बच्चा है, मेरी मर्जी है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप गली में कचरा फेंको और कहो कि ये मेरा निजी मामला है तो क्या समाज चुप रहेगा? अगर आप जहर फैलाकर कहो ये मेरे घर की बात है तो क्या बाकी लोग प्रभावित नहीं होंगे? ठीक उसी तरह बच्चा पैदा करने का फैसला सिर्फ आपका नहीं है। वो बच्चा हवा लेगा, पानी पिएगा, खाना खाएगा, स्कूल जाएगा, नौकरी ढूंढेगा, ट्रैफिक में गाड़ी चलाएगा और अंत में इस धरती पर और बोझ डालेगा। यानी आपका निजी फैसला सीधे सीधे पूरी दुनिया पर असर डालेगा। आज 8 अरब से ज्यादा लोग इस धरती पर रह रहे हैं। भारत अकेला 145 करोड़ से ऊपर हो चुका है। अब सवाल है कि क्या धरती पर इतने लोगों को खिलाने पिलाने के लिए असीमित संसाधन है? जवाब है नहीं। भूजल तेजी से खत्म हो रहा है, नदियां सूख रही हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, खेतों की मिट्टी जहरीली होती जा रही है, नदियां समुद्र प्लास्टिक से भर चुके हैं, प्रदूषित हो चुके हैं, और आप कहते हैं कि बच्चा पैदा करना हमारा निजी मामला है। ये कैसा मजाक है? आज का बच्चा पैदा होते ही क्या पाता है? जहरीली हवा, दूषित पानी, जलते जंगल, बाढ़, सूखा और बढ़ता तापमान। आज ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री पार कर चुकी है। आने वाले सालों में 2 डिग्री 3 डिग्री और बढ़ेगी। मतलब बच्चे को ऐसी दुनिया मिलेगी जहां जीना ही मुश्किल होगा। तो क्या ये प्यार है या ये किसी निर्दोष को सजा देना है? भारत में हर रोज लाखों लोग बेरोजगारी से जूझते हैं। हर साल लाखों बच्चे कुपोषण से जूझते हैं। लाखों महिलाएं गर्भावस्था में ही दम तोड़ देती हैं। और ऊपर से अपराध, बलात्कार, भुखमरी, जातिवाद, सांप्रदायिक हिंसा, ये सब तो रोजमर्रा की कहानी है। तो जो लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छे से पाल लेंगे, वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान इस समाज से बच्चे को अलग थलग करके सुरक्षित नहीं रख सकता। आखिरकार वो बच्चा इसी गंदी व्यवस्था का हिस्सा बनेगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि हम जिम्मेदार हैं, हम अपने बच्चे को दुख नहीं देंगे। लेकिन सच ये है कि आप उसे बीमारियों से नहीं बचा सकते, आप उसे मौत से नहीं बचा सकते, आप उसे ब्रेकअप, धोखे और अकेलेपन से नहीं बचा सकते, आप उसे डिप्रेशन और चिंता से नहीं बचा सकते, आप उसे प्राकृतिक आपदाओं से नहीं बचा सकते। मतलब चाहे आप अरबपति हो या गरीब हो, बच्चे को हमेशा खुश और सुरक्षित रखना इम्पॉसिबल है। तो फिर क्यों बिना उससे पूछे इस दुनिया में लाते हो उसे? अब लोग कहेंगे कि बच्चे से कैसे पूछ सकते हैं कि वो इस दुनिया में आना चाहता है या नहीं। तो यहाँ यही समझने वाली बात है कि जब हम बच्चे से उसकी सहमति नहीं पूछ सकते तो उसे पैदा ही क्यों करना। माँ बाप अक्सर कहते हैं कि हम बच्चे को बहुत प्यार देंगे, लेकिन गहराई से देखें तो ये प्यार नहीं, एक शौक है। कोई कहता है हमारा वंश आगे बढ़ना चाहिए, कोई कहता है बुढ़ापे में सहारा चाहिए, कोई कहता है कि समाज दबाव डालता है इसलिए करना पड़ता है। मतलब बच्चे पैदा करने का कारण हमेशा स्वार्थ होता है। बच्चे की सहमति तो कभी ली ही नहीं जाती। तो क्या ये प्यार हुआ या एक निर्दोष पर आपकी इच्छा थोपना हुआ? वही लोग तर्क देते हैं कि बच्चा पैदा करना तो परंपरा है, धर्म है। लेकिन सोचो, कभी सती प्रथा भी परंपरा थी, कभी बाल विवाह भी परंपरा था, कभी छुआछूत भी परंपरा थी। क्या हमने उन्हें हमेशा के लिए छोड़ा नहीं? तो फिर बच्चे पैदा करने की परंपरा पर सवाल क्यों नहीं उठ सकता? एंटीनेटलिज्म कहता है कि जीवन में दुख अनिवार्य है और किसी को उसकी मर्जी के बिना लाना अनैतिक है। यानी बच्चा पैदा करना अपने आप में एक अपराध है। आप किसी को ऐसी जगह ला रहे हैं जहां मौत पक्की है, तकलीफें पक्की हैं। क्या यही इंसानियत है? वहीं कहा जाता है बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो इंसान खत्म हो जाएंगे। लेकिन इंसान को बचाने के नाम पर दुखों को बढ़ाना कहाँ की समझदारी है? वैसे भी इंसान धरती का कैंसर बन चुका है। धरती इंसान के बिना ज्यादा स्वस्थ रहेगी। वहीं ये भी कहा जाता है कि बच्चे खुशी देते हैं। जब भी बच्चा पैदा होता है तो खुशियां लाता है। लेकिन खुशी सिर्फ माँ बाप को मिल सकती है। बच्चे से पूछो वो किस तकलीफ में है। और अगर बच्चा आने से खुशियां आती तो पूरी दुनिया खुशहाल होती। लेकिन सच तो यह है कि पूरी दुनिया डिप्रेशन, प्रॉब्लम्स और युद्ध से जूझ रही है। कहा जाता है कि बच्चे भगवान का तोहफा है।
लेकिन अगर भगवान तोहफा देता है तो फिर बच्चों को कैंसर, भुखमरी और दुर्घटनाएं क्यों मिलती हैं? वही कुछ लोग कहते हैं कि हम जिम्मेदारी से बच्चे पैदा करेंगे, लेकिन सवाल है जिम्मेदारी किससे? क्या आप उसे मौत से बचा सकते हैं? क्या आप उसे तकलीफों से बचा सकते हैं? क्या आप उसे जलवायु संकट से बचा सकते हैं? नहीं। तो फिर असली जिम्मेदारी यही है कि बच्चे पैदा ही मत करें। बच्चे पैदा करना कभी निजी मामला नहीं है, ये धरती, समाज और इंसानियत पर बोझ है। माँ बाप कभी भी बच्चों को दुखों से नहीं बचा सकते, और बच्चा पैदा करना हमेशा स्वार्थ ही होता है, प्यार नहीं। अगर आप सचमुच इंसानियत की परवाह करते हैं, बच्चों की परवाह करते हैं, तो सबसे बड़ा योगदान यही है कि नए बच्चे को पैदा मत करें। इस बारे में आपका क्या कहना है? आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।